सही से रहने लगे दोनों लोग तो मम्मी पापा तो मान ही जाएंगे। अगर इन्हें छोड़ दिए मम्मी पापा के लिए तो फिर ये तो नहीं मिलेंगे। मेरे सारे दोस्त को पता था अगर दिलीप की लव स्टोरी नहीं सक्सेस हुई तो किसी की नहीं होगी, तो चाहे लिखवा के ले दो। अच्छा, मुझे लगा कि मैं शादी से पहले पकड़ा जाऊंगा 110%। तो आप क्या भागने का डिसीजन करते हैं? नहीं सर मैंने तो ये भी घर पे कह दिया था। ये लास्ट टाइम आ रहे थे करंट का झटका देकर के, इनकी शरीर अच्छा? ऐसे मार खाने के। करंट का झटका दे करके मारा था? ये जो है आप लोगों के लिए है ताकि जीवन जो है यही बने, और ये मुंह मीठा करा के हमेशा आप लोग, है ना? तो मैंने सोचा जब आप इतना उससे आए थे, ठीक है, तो हम लोग जो है सो उस पे जो है ठीक तरीके से बना लें वीडियो। आपकी इच्छा थी कि भाई वीडियो बननी चाहिए, तो क्यों ऐसी इच्छा थी वीडियो बनाने की? काम बढ़िया है इसीलिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, तो सर आराम से सारा काम हो गया। और जितना टाइम बताए थे उतने ही टाइम में और सब वीडियो से पब्लिक हो जाएगा कुल के हाँ कर लिया तो थोड़ा परेशान भी नहीं करेंगे। अच्छा 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 और अच्छा। सबसे ज्यादा जरूरी है सही जगह से हुआ है ना, बस आपका नाम भी ब्रांड है, बस यही बात है और कुछ नहीं। थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताओगे, आपकी फैमिली में कौन है? सिर्फ मेरे पापा है, मम्मी है, 2 भाई हैं। 2 भाई हैं, ठीक है। और आपकी एज कितनी है? मेरी 18+ है। एग्जैक्ट एज कितनी है अभी? 2/9/2007। 2/9/2007। और आपने पढ़ाई किया हुआ है? यस सर। अभी क्या कर रहे हो? सर ग्रेजुएशन चल रहा था, फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए थे, फिर उसके बाद तो बंद करा दिए, फिर से 12th का करवाया एडमिशन। अच्छा, 12th का। और आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर वैसे भट्टे पे होता है ना ईंट वाला, वही मैनेजर का काम करते हैं। अच्छा, तो मुझे एक चीज जानना है, मतलब बाकी लोग ऑडियंस भी जानेंगे इस बात को, कि ऐसा क्या मोटिवेट करता है कि घर से भाग जाओ, शादी कर लो? ऐसी कौन सी परिस्थिति, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, क्यों आती है? क्यों ये भरोसा है कि अपने घर को छोड़ के जाएंगे तो कहीं और जिंदगी अच्छी हो जाएगी? मतलब ये कहाँ से आता है कॉन्फिडेंस? सर देखो जैसे घर वाले जान गए, फिर मेरी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी सब, फिर मुझे लगा कि अब मेरी लाइफ फिर यहाँ से खराब हो जाएगी, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। अच्छा। फिर ना घर वाले भी मुझे लेके नहीं खुश रहते थे, क्योंकि मैं भी नहीं रहती थी, डिस्टर्ब रहते थे हमेशा। अच्छा। उन्हें पता था ही कि मैं कहीं नहीं इनसे कांटेक्ट में हूँ, तो इसके लिए वो भी परेशान, मैं भी, फिर मैं परेशान तो ये परेशान। फिर इससे अच्छा हुआ कि अगर अभी इनके साथ रहेंगे तो हो सकता है आगे फ्यूचर में अगर सही से रहने लगे दोनों लोग तो मम्मी पापा तो मान ही जाएंगे। अगर इन्हें छोड़ दिए मम्मी पापा के लिए तो फिर ये तो नहीं मिलेंगे ना। ये नहीं मिला। अच्छा, आपको ये भरोसा है कि चलो आज नहीं कल मम्मी पापा तो मान जाएंगे, तो वो तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर इनको छोड़ दिया तो फिर तो जो, अच्छा चलो ये भी लॉजिक, तब भी तो मम्मी पापा नहीं खुश रहेंगे ना, अगर हम नहीं खुश, वो तो हमारी खुशी ही चाहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनो, शादी तो हो गई, शादी होने के बाद से जैसे मान लो शादी होती है तो माँ बाप जो होते हैं वो तो अपने तरीके से अच्छे लड़के को ढूंढते हैं, अच्छे से अच्छे लड़के को ढूंढते हैं, है ना, अपनी जो क्षमता है उससे ज्यादा खर्च करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि माँ बाप भी अच्छे तरीके से ढूंढते, अच्छे लड़के को ढूंढते? सिर्फ मम्मी पापा भी अच्छे खोजते हैं, ऐसा ठीक है, लेकिन कभी कभी मम्मी पापा की भी पसंद तो गलत हो जाती है ना। हाँ। इसका पहले से तो थोड़ी ना पता रहता कि कभी बच्चे अपने मर्जी से कर लेते हैं, तब भी आगे चल के कोई अच्छा मिल जाता है, कोई बुरा मिल जाता है। मम्मी पापा की मर्जी से कर ले तो भी अच्छा भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल के बाद करते हैं। अभी तो 18 के ही पूरा हुआ है, 18 साल 3 महीने के हो, आप 22-25 में करते हैं। इसके बारे में क्या सोचा था आपने? सर तब तक मेरी एजुकेशन भी बंद हो जाती और घर वाले जबरदस्ती कर रहे थे, मेरी शादी की भी बात कर रहे थे। अच्छा, तो वो कहीं और करा देते, इसलिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ओके। और कास्ट वाइज आप लोग? सेम ही कास्ट है, कास्ट में कोई दोनों ओबीसी के? अच्छा अच्छा। और जो है सो एक ही गांव से कैसे हो? सर एक ही गांव तो सेम है, लेकिन विलेज दूसरा है। विलेज दूसरा है, 700-800 मीटर का डिफरेंस है, किलोमीटर में नहीं। ठीक है ठीक है। और आप क्या करते हो?
सर मैं तो सर एक जो स्टूडेंट था ही और वर्क भी किया था एमआर का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। ग्लोबल बायोलॉजिक्स कंपनी है हमारे यहाँ इलाहाबाद में काम किया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद सर फिर थोड़ा सा एग्जाम आया तो जॉब से तो भाई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि लाइफ में मेरे हिसाब से स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भाग दौड़ के काम हम तो कभी किए नहीं है ना, तो किसी कंपनी में। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा से लेट ही काम करो लेकिन बढ़िया करो, मतलब अस्थाई रहो बस आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ठीक है, तो आपकी एजुकेशन क्या है? सर मेरा तो सर एक तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है जी सर। उसके बाद फिर एक उत्तर प्रदेश में आता है टीचिंग फील्ड के लिए यूपी डीएलएड होता है। अगर आपको टीचर बनना है तो आपको डिप्लोमा करना होगा। ओके। मैंने तो 3 सेमेस्टर दे दिया, लास्ट सेमेस्टर है। ये नहीं बताऊंगा एग्जाम कब है, लेकिन जाऊंगा जरूर देने। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात यह कि आज भी पेरेंट्स शादी कराएं या लव मैरिज होता है, फैमिली कोर्ट होता है जहाँ पे डिवोर्स के मामले देखे जाते हैं। जी। तो वहाँ पे इतनी लंबी कतारें लगी हुई हैं कि भाई जजेस परेशान हैं, कोर्ट परेशान है, माँ बाप ही चूज करते हैं। लव मैरिज वाले भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर डिस्प्यूट की वजह से जो है आजकल भरोसा नहीं है पति पत्नी को एक दूसरे के ऊपर, और बहुत जल्दी डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। तो मुद्दा ये है कि आपने खुद से एक बड़ा निर्णय लिया कि मुझे इनके साथ जीवन बिताना है, एक दूसरे के साथ बिताना है, तो वो तभी सफल हो सकता है जब आप वास्तव में अपने करियर को भी वास्तव में आप अपने मतलब एक लगे ना देख करके कि हाँ यार ये तो पैसे वाले भी हैं और इन्होंने पढ़ाई भी करी है, घर परिवार भी इनका अच्छा है, वो होता है तो माँ बाप को खुशी मिलती है। सर इसमें तो पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन पैसे वाली बात हम लोग तो अपनी नई जनरेशन में सोचे थे हम लोग ही काफी अच्छा उठाएंगे जनरेशन को। इसी बात से तो इनके घर वाले मना कर रहे थे, कमाता नहीं क्या करता है, इधर उधर घूमता। हम तो लाइब्रेरी में बैठे रहते थे और 2-3 महीने वर्क किए तो फिर मुझे लगा ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, भाग दौड़ के। एमआर का जॉब बड़ा बहुत मतलब लोडिंग भी होता है, आपको बाइक लेकर के सुबह से निकलना पड़ेगा भाई। आप जाओ सबको कन्विंस करो, एक डॉक्टर। नहीं, बहुत टफ काम है, इतना आसान नहीं है, बहुत टफ काम है। वैसे मैं एक चीज बताऊं कि आजकल जैसे मान लो कि पेरेंट्स की भी एक बहुत बड़ी गलती है कि भाई देखो, अगर मान लो तुम्हारा किसी से संबंध है, पता चल गया कि घर में बहन है या बेटी है, पता चल गया कि भाई उनका कहीं किसी बॉयफ्रेंड है या कोई लड़के के साथ में जो है रिलेशनशिप में है, तो सीधे पढ़ाई छुड़वा देना। ये तो कोई तरीका नहीं। तो ऐसा लगता है ना जैसे लड़कियों के ऊपर पेरेंट्स एहसान कर रहे हैं पढ़ा करके, तो जैसे ही तुम मेरे खिलाफ जाओगे मैं तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा दूंगा और घर में बैठा दूंगा। तो ये जो थॉट है ना, ये पेरेंट्स भी अगर चेंज करें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लो कि अगर आपके पेरेंट्स ये कहते हैं कि तुम शादी मत करो, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई, आपकी आज़ादी पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, जैसे आप जहाँ थी वहाँ पढ़ाई करने देते, या जैसे जो है मतलब आप अपने जीवन को जियो, अभी शादी करने की जरूरत नहीं है, बोलते कि लड़का ठीक नहीं है मत करो शादी, लेकिन पढ़ाई तुम अपनी करती रहो, आप पे जोर जबरदस्ती नहीं करते, तो आप क्या भागने का डिसीजन करते हैं? नहीं सर, मैंने तो ये भी घर पे कह दिया था, अगर नहीं करा रहे हो ठीक है, लेकिन मैं किसी से नहीं करूंगी, मैं अपना करियर बना के अपना खुद अकेले रह लूंगी। किस पे भी नहीं रेडी थे वो लोग, यही बोल रहे थे कहीं और करा देंगे। यही दिक्कत है। तो लड़की को समझना कि वो हमारी जायदाद है और उसने कैसे हिम्मत कर दी कि भाई मैं अपनी इच्छा से शादी करे, ये एक गलत चीज है पेरेंट्स के लिए। देखो पता है आजकल लव मैरिज में एक चीज और हो रहा है, जैसे मान लो ना कि लड़का जो है करता कुछ नहीं है। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक लव मैरिज हमने करा, लड़का कहीं पे ड्राइवर था। अब ड्राइवर था तो जिसकी गाड़ी चला रहा था उसकी गाड़ी थी, उसके यहाँ रहता भी था, तो उसकी गाड़ी को दिखाता था कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है। और ऐसे करके जब शादी हुई तो रियलिटी पता चल गया, अरे यार ये तो है नहीं ऐसा, तो रिश्ता नहीं चला। दूसरा लड़के साइड से क्या होता है बहुत ज्यादा कि अब सोच लिया कि अब तो शादी हो गई है, तो तुरंत शादी के बाद से कुछ स्ट्रिक्ट, जैसे पहले वाला व्यवहार एकदम बदल जाना, चेंज हो जाना। पहले बड़े प्यार से, अब तो तुम जो है मेरी बीवी हो, अब सुबह में जगो तुम्हें चाय खाना पीना सब कुछ जो है एकदम बिल्कुल प्रॉपर और रूटीन में चाहिए, है ना। तो वो सारी चीजें जो प्यार वाला होता है वो रहना चाहिए, तभी हो सकता है जी सर, है ना। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो भाई कोई रह भी नहीं, क्योंकि आपका अगर बिहेवियर अचानक से चेंज होता है, उसको लगेगा कि इन्होंने सिर्फ मेरे साथ इस तरह व्यवहार शादी तक के लिए रखा था। उसके बाद फिर भाई
माइंड चेंज होगा तो अपना चले जाएंगे। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इन्होंने कहा कि ये नहीं मिलेंगे, तो बड़ी अच्छी इनोसेंट बात थी। तो अब तुम इनको कैसे रखोगे? इन्होंने तुम्हारे लिए तो ये नहीं मिलेंगे इतना वैल्यू किया, तुमने क्या सोचा है कैसे रखोगे? जैसे मैं इन्होंने कहा कि एजुकेशन बंद करा दी है, तो मैंने इनसे पहले ही कहा था बंद मेरे ही वजह से हुई। इनके घर वाले पैसा वैसा दे नहीं रहे थे, मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था किया, इनको कोर्स वोर्स दिलाया। इनके घर वालों को पता चला, उन्होंने कहा कि तो सारा पैसा उनसे ले रही हो, वो तुमको रखे हैं, मतलब उल्टा सीधा बोल रहे, तो मैंने बंद कर दिया, इनको घर लेके चले गए। जब भी बात करता था मैं इनसे कहा कि यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले आपकी एजुकेशन कंप्लीट कराएंगे भाई, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो चलो, मैं भी साथ चलूंगा, लेकिन साथ ही रहूंगा। चाहे आप घर पे रहोगे घर पे रहूंगा, बाहर रहोगे बाहर रहूंगा, लेकिन दोनों लोग एक ही फील्ड में साथ साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। इसीलिए मैंने इनका एक सिंगल एडमिशन कराया। मैं भी आपने कराया में गया, हाँ मैंने एडमिशन कराया सर। ओके, इनके घर वालों को पता नहीं है। अच्छा, एग्जाम आने वाला है, अब जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कब एग्जाम। और निकलना पड़ा, नहीं तो एग्जाम आ जाता तब कैसे होता। सही बात है। पैसा फंस जाता, बहुत पैसा, 40-50 हजार रुपये बर्बाद हो गए उनके घर वालों के चक्कर में। अच्छा अच्छा। तो अपने ही घर में जब तुम कैदी जैसा फील कर रहे थे तो कैसा लगता था कि मतलब अपनी माँ जब भी फोन करती थी रोती थी, मैं लाइब्रेरी में छोड़ के 2-3 घंटे बाहर बैठता था भाई, मेरा दिमाग ही नहीं काम करता था। और मैं कहता हूँ ये जब भी फोन कर, अगर अच्छे से बात करती, मेरा पढ़ने में अच्छा मन लगता, मैं लाइब्रेरी 10-11 घंटे 12 घंटे रुकता था। जिस दिन फोन करके मना कर दी उस दिन बंद है भाई, कितना भी कंसंट्रेट करूँ होता ही नहीं है। या तो फिर आप इनको छोड़ दो, और ऑप्शन ही नहीं है कि हम इनको छोड़ देंगे। फिर मेरे सारे दोस्त को पता था अगर दिलीप की लव स्टोरी नहीं सक्सेस हुई तो किसी की नहीं होगी, तो चाहे लिखवा के दे दो। अच्छा, देखो ऐसा ना, मैं बताता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने सोचा, और अब इसके बाद से आपके सामने रास्ता है कि भाई अपने लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए पढ़ाई कंप्लीट करें, जॉब वगैरह देखें कि अच्छे से जॉब हो जाए, है ना। अब थोड़ा हम उस पर भी बात कर लेते हैं कि आपने कैसे प्लान किया शादी के लिए, कैसे लीड इंडिया को चूज किया, कैसे पहुंचे यहाँ पे, उसके बारे में भी। लीड इंडिया को तो सर मैंने ही चूज किया। अच्छा सर, करने से पहले मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं तो करना होगा। मैं गूगल पे गया, वहाँ से देखा लीड इंडिया आया, पहली वेबसाइट खुली भाई, रिस्पॉन्स देखा, उसकी रेटिंग अच्छी थी। उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पे गया, आपका चैनल मिला, एक वीडियो देखा, सारी बात मुझे जेन्युइन लगी, एकदम परफेक्ट की, मतलब बहकावे वाली बात नहीं है कैसा वैसा। उसके बाद फिर मैं कमेंट देखता था, वीडियो से पहले कमेंट ही देखता था। कुछ लोगों को देखा, सर ने बहुत अच्छा कराया, हमारा कराया है, मैं उनको लाइक करता था, उनके पास मैसेज करता था, सही है, हाँ सही है, जाओ। उसके बाद फिर मैं सोचा, वहां से देखा, इंस्टाग्राम पे भी मैंने फॉलो कर लिया आपको, फिर वहां से देखने लगा। फिर मैम से बात किया, मैंने 2 सितंबर को इनकी डेट, मतलब 18 साल होनी थी। मैं मैम से एक हफ्ता पहले मैम के पास कॉल किया, बात हुई, डेट बुक करा ली। उसके बाद फिर मैं सोचा इतना जल्दी सही नहीं, कम से कम 2-3-4 महीने डिले होना चाहिए। सही बात है। मैं सानिया मैम से मैंने लगभग 15 बार डेट कैंसिल कराई, वो भी सोच रही है पता नहीं क्या। आने से पहले मैम देखो, एक दिन पहले कराना होता है, अगर आज आपको निकलना है कल के लिए, आज होता था, मैम आज नहीं हो पाएगा कल, क्योंकि ये निकल भी नहीं पाती। हम लोग निकले कब, जब मिनट बाकी था, मैं दोस्त का नाम नहीं बताऊंगा, वो बंदा अच्छा था, मुझे लेके निकल गया, 1 मिनट में ट्रेन छूट गई। अच्छा, 1 ही मिनट में छूट गई। हम लोग वो फाटक बंद हो गई, ज्यादा नीचे थी, दोस्त तो गाड़ी लेटा के लेके गया भाई। मैं कह रहा हूँ वेट करो, बोल रहा है ट्रेन छूट जाएगी, भाई निकल गए हो, और इनके घर वाले खतरनाक आदमी, पूरा एकदम डॉन टाइप के, पकड़ लेंगे मारेंगे। पहली बात तो सब और वही 10 बजे के आसपास निकले भी थे, तब तो सब जागते ही रहते। 11:53 पे निकले थे हम लोग। फिर उसके बाद ट्रेन 10:28 की हो गई। फिर उसके बाद फिर एक ट्रेन थी 10:42 की, वो आई 11:05 पे, उसके पहले पहुंच गए, बैठे हम लोग, पूरी रास्ता खड़े होकर के आए, पूरा बैग सामान लेकर के, पूरा मेट्रो में सबसे ज्यादा सामान ही हम लोग। अच्छा। और
और एक तो ज्यादा हाइट वाइट भी नहीं, छोटे छोटे लगते भी थे। और कहीं ना कहीं डर इस बात का था भाई, अगर शादी से पहले आप पकड़े गए या कोई रोकेगा। हाँ, ट्रेन में बड़ी कुछ दिक्कत हो लोग थे, जाएगी। उन लोग को वहाँ शक भी सर हो गया था कि हम लोग ऐसे भाग के जा रहे हैं, कुछ बोल रहे थे लेकिन नहीं चौराहा कुछ। था ना, एक पुलिस वाले ने रोक लिया। मैं तो डर गया भाई, अब लग रहा है घर पे फोन जाएगा पहले दिन, रिचुअल होने से पहले। अच्छा, मैं गया, मैं बोला तो मतलब आपकी मैरिज दिल्ली से परफॉर्म हुई है ना? हाँ सर, दिल्ली से हुई है। मैं गाजियाबाद से करवाने वाला था, लेकिन एड्रेस वाली बात थी, मैं करवाया नहीं। मैं बोला सही किया आपने। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कभी प्रॉब्लम हो जाएगी नौकरी वोकरी मिलने के बाद। तो वहाँ पे सर ने रोका, मैं तो डर गया भाई, मैं कह रहा हूँ अब क्या करूँ क्या करूँ। मुझे कुछ समझ, मुझे लगा कि मैं शादी से पहले पकड़ा जाऊंगा, 110% है, सारी कहानी खत्म हो जाएगी और सर से मुलाकात भी नहीं हो पाएगी और बचा भी नहीं पाएंगे। मैंने कहा पूछे कहाँ जाना है, हम कहे लीड इंडिया। बोला कौन सी लीड इंडिया, कहाँ है लीड इंडिया। मैं सोचा भाई अब तो हार्ट बीट ना वो 70-72 थी, वो सीधे 90 पहुँच गया। मैं सोच रहा हूँ, फिर बोला उन्होंने देखा मुझे सर जैसे कंचनजंगा बिल्डिंग वही है गया भाई, फिर लगा कम से कम किसी, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसलिए मैं वहाँ फंसा नहीं गया। सामान बाहर रखा, सर आए, मैम आई, अंदर लेके गए, सारा प्रोसेस समझाए, वहाँ से निकले, फिर रिचुअल के लिए गए हम लोग। फिर वहाँ से अगले दिन बोले सर लोग कि आपको 10 बजे पहुँचना है। SDM ऑफिस गए, वहाँ सारा काम हुआ। उसके बाद फिर हम लोग को बोले सर्टिफिकेट भाई आपका आ जाएगा, आप शांति से रहिए। आशीष सर बोले भाई आज से आप लोग मतलब खुश रहो, बस अब प्रॉब्लम नहीं है 1% सर्टिफिकेट आ भी गया सर। सर यहाँ आने से पहले मैं एक बार देखो जैसे क्या होता है, करना था मुझे। एक दोस्त से मैंने बात चलाई, उन्होंने बोला इनके पास जो करवा देंगे। कहाँ? वहीं के प्रतापगढ़ के तहसील में अपने। आप बोले थे या तो आप अपने तहसील में कराओ, या तो फिर आप भाई ये तो प्लेस मतलब मैरिज ऑफ प्लेस के बेस पे, प्लेस ऑफ मैरिज के बेस पे, यानी जहाँ आप शादी कर रहे हो वहाँ रजिस्टर्ड करा लो। तो मैं सर अपने तहसील में निकल गया भाई। इनको सोचो एक भी मिनट के लिए गायब नहीं होती थी, रिस्क लेकर के मैं इनको तहसील के बाहर लेके गया। मामा के आ गए थे ना वहाँ से। फिर उसके बाद सर गया भाई, मैं उनको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, पहले रिचुअल आप कराओ। बोले तुमको कुछ नहीं पता, हम हम वीडियो देखे हैं सर का वीडियो देख। बोले कहीं वीडियो में कुछ नहीं, मैं किताब दिखाता हूँ। उनके ठीक है भाई। अच्छा, वो कह रहे थे सीधे रजिस्ट्रेशन? हाँ, सीधे रजिस्ट्रेशन। अच्छा, मैं बोला कि वीडियो देखा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो भेजा भी था आपका वीडियो नहीं देखे हो। बोले करवा देंगे, 2-3 दिन तक डिले हुआ। फिर गए भाई, ये बुला लिए, वहाँ पे गया, रजिस्ट्रार मना कर रहा है भाई हम करेंगे नहीं, तो आप लड़की घर वालों को बुलाइए। तो अगर आपने शादी कराई है वीडियो फोटो है कहाँ? अब भाई मैं ये मुझसे कह रहे हैं आप भाई देखिए ऐसा है कि आप 25,000 रुपए दे दीजिए, करवा देंगे। मैं सोचा भाई आपने बोला था 5-6 हज़ार रुपये, हम 10-15 हज़ार का बजट बना के गए थे यार दोस्त। ये बहुत होता है। वहाँ पे सर हमारा हुआ नहीं, टेंशन में ये भी एकदम रो रही थी, हम भी, फिर बातचीत नहीं हो पा रही थी एकदम। ये भी परेशान है, कह रही है मुझे जब तुमको करना था तुम पता कहे नहीं किया। हमें गलती भाई, हमें बता रही करे तो करे क्या, हम तो फंस गए बीच में। कह रही है तुमको करना था तुम पता ही नहीं किया, बेवकूफ़ समझ रहे हमको, हम वहाँ से यहाँ चले आए। दिक्कत ही नहीं हो पाया सर। उसके बाद फिर मैंने ट्राई नहीं किया। फिर मैं मैम से बोला मैम मेरी शादी आप गाजियाबाद से कराओगे, गाजियाबाद के लिए डेट बुक करो। फिर वहाँ से मैम ने मेरा 15 फरवरी को बुक किया था। अच्छा। लेकिन फिर मारते उड़ते थे तो मैं थोड़ा मैनेज किया। लास्ट टाइम आ रहे थे करंट का झटका दे करके, इनकी शरीर अच्छा मार खाने के करंट का झटका दे करके मारा था। ओह, उसके बाद फिर मैं ये तो क्राइम है भाई, ऐसे कैसे कर दिया? मैंने कहा श्रेया देख अभी एक बार पेपर है, पेपर देने दो, फिर क्या पता कहीं ना कहीं मेंस एग्जाम देना है, फ्री हो गया है। हमारे यहाँ स्टेट का एग्जाम होता है ना। मैं कहा भाई देखो ऐसा है, हो जाएगा नौकरी तो मैं मना ही लूंगा, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कुछ करते नहीं है, पढ़ते हैं बस। तो फिर से मारे उस दिन, फिर मेरा मूड खराब हुआ। मैं कहा भाई अब नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं जिसके लिए तो कौन मारते थे आपको? मतलब फादर और भाई। मेरा छोटा भाई है बड़ा भाई? नहीं मुझसे छोटे, मैं ही बड़ी थी। लेकिन इनकी मम्मी पूरा साथ देती थी। वो मारते थे तो इनकी मम्मी बाहर से गेट बंद करती थी। आसपास वाले बताते थे, मुझे खुद रोना आता था। पता तो चल ही जाएगा भाई। यही गलत है ना। देखिए मतलब यही पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही इतना है सर कि ये सिर्फ मुझसे बात करती थी, इनके मम्मी पापा कहते थे उनके पास कुछ है नहीं, कोई कैरियर नहीं, आप मत करो। इनके कहने का मतलब अगर नहीं है भाई आप पढ़ने ही दो, मुझे कम से कम पढ़ने दो। हाँ, पढ़ने दो। अगर आपकी यही जेन्युइन कंसर्न होती तो पढ़ाई करने देते, उसमें क्या दिक्कत होगी? तो मैं 2-3 बातें क्लियर करना चाहता हूँ जो आपने अभी तक बोला ना, ताकि हमारे जो दर्शक है उनको भी पता चले।
पहली बात यह है कि जो आप प्रतापगढ़ के जो गए वहाँ पे तहसील में गए, जी सर। तो बिना मैरिज कराए मैरिज रजिस्ट्रेशन अगर करवा रहे हैं तो इलीगल होता है। इलीगल करेगा ही नहीं, कौन करेगा? होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। पैसा आप सोचो कि मैं 50,000 दे दूंगा, कर देगा, रजिस्टर्ड कभी नहीं करेगा। लेकिन वो क्यों बुलाते हैं मैं बताता हूँ, बुलाते क्यों हैं। उसका कारण यह है कि वो लोग कंप्यूटर से सर्टिफिकेट बनाते हैं फेक। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर से सर्टिफिकेट बना लेंगे, वीडियो भी फेक बना देंगे और वो प्रोड्यूस करेंगे, उसके बेसिस पे रजिस्टर्ड करा देंगे। अब सोचो शादी तो हुई ही नहीं, इसके वजह से तो कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो इसीलिए कभी भी ऐसे झांसे में ना पड़े, ये बिल्कुल गलत होता है। और दूसरा जो चीज़ था जो आपने गाजियाबाद वाला बोला, उसमें एड्रेस गाजियाबाद का होना चाहिए, इस वजह से वहाँ पे दिक्कत थी। इसीलिए तो सर मैं सोचा 2-4-5 हज़ार की बात है, कर ले भाई डिलाई से और सर से भी, क्योंकि सर देखो ट्रस्ट तो आप पे ही था, मुझे और टीम के बारे में पता ही नहीं था। वहाँ जाने के बाद फिर पता चला कि सारे लोग भाई सर के समान हैं। आप किसी पे भी आँख मूंद के भरोसा कर सकते हो, सब बराबर हैं। वहाँ से नहीं, थैंक यू सो मच। देखो सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि आप लोगों को अच्छा लगा, टाइम पे सब कुछ हुआ। और मैं तो बोलूँगा कि देखो अगर एक कपल का इंटरव्यू हम दिखा रहे हैं ना, तो आप समझो कि बहुत सारे कपल से हम एक ही बात नहीं करवा सकते, कपल की प्राइवेसी भी होती है। जी सर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले हमने एक कपल का इंटरव्यू लिया था, ठीक है। उनके साथ कुछ कपल बहुत इंटरेस्टेड थे कि भाई मेरे को देना है इंटरव्यू, मेरे को वीडियो में आना है, आप हमारा वीडियो का करवाओ। वो इंटर कास्ट उनकी शादी थी, मतलब अलग अलग कास्ट में थे। जी सर। शादी कर ली उन्होंने, हमने वीडियो डाल दिया, पेरेंट्स मान भी गए। लेकिन वीडियो चूंकि पब्लिक हो चुका था तो उनके रिश्तेदार उस वीडियो को देख रहे थे। अब रिश्तेदार देख रहे थे तो रिश्तेदारों को बोल रखा था कि नहीं दोनों सेम कास्ट से हैं। अच्छा। दोनों सेम कास्ट से माँ बाप ने बोल रखा था। अच्छा। लेकिन वीडियो में बोला था कि इंटर कास्ट है, अलग अलग कास्ट में शादी हुई। तो उससे उनको शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो बाद में जो है बहुत उनको दिक्कत हुआ कि वीडियो को हटाना, तो हमारे लिए भी बहुत दिक्कत हो जाता है वीडियो को हटाना। तो हम इसीलिए जो है हम कहते हैं यार देखो पहले एकदम रिलैक्स होकर के अच्छे तरीके से सोचो, तभी वीडियो ऑडियो में आओ। और ज़रूरी नहीं है कि सारे वीडियो शूट किए जाए, कपल के वीडियो शूट करने कोई इतना बढ़िया चीज़ नहीं है। सही नहीं। आपके केस में क्यों अच्छा है ये? आपके केस में इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें लर्निंग बहुत है सर। इसमें तो सर एक चीज़ का पहले जैसे जो भी लोग सोचते हैं हम अपने आसपास करवा लेंगे, वो चीज़ होगा नहीं। हाँ, बिल्कुल वो तो नहीं बहुत होगा। दिक्कत है। और सर अगर आप जैसे ये है कि अगर आप निकल रहे हो घर से तो आप इतना जान लीजिए, अगर आप लीड इंडिया ऑफिस पहुंच गए तो दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं पाएगी कि आपकी शादी ना हो। थैंक यू जी, थैंक यू। आपका ये फीडबैक क्योंकि सर ऐसा मैंने खुद किया, मुझे पता है भाई, मैं करके आया हूँ, तभी तो कह रहा हूँ। ऐसा नहीं किसी की सुनी हुई बात कह रहा हूँ। किनसे लीगल हो तो भी सही तरीके से कर रहे हो तभी। हाँ, तो सही तरीके से क्यों नहीं करेंगे? अब जैसे मान लो कि डॉक्यूमेंट कम है, तुम्हारा एज कम है, तो फिर अगर वो कोई करवा दे अगर वैसा तो एकदम इलीगल है। बता ही रहा था भाई 18 साल से पहले एक भी मिनट कम रहोगे नहीं करेंगे। नहीं, वो एकदम इलीगल होगा वो। कई कपल देखो, बताऊं इस वीडियो को बनाने से एक और आपको फायदा बताता हूँ। जब से यूट्यूब पे सारे वीडियोस नहीं होते थे ना, तो 18 साल की उम्र ऐसी होती है ना, बहुत इमोशन वाली उम्र होती है। जी सर। अब मान लीजिए आपके साथ जो है 17 साल में मारपिटाई हो रही है, लड़का जो है वो बहुत भावुक है। अब उसने एक दिन डिसाइड किया नहीं यार हम तो ये झेल नहीं सकते, घर से भाग गए। बाद में पता चला कि अब तो आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग जाएगा, किडनैपिंग का लग जाएगा, और लड़के को 10 साल की जेल हो गई। अब मालूम है सबको कि 18 साल में तुम 1 घंटे भी पहले अगर निकल गए, घर से निकल भी गए, शादी भले ही 18 के बाद करो, निकल भी गए तो तुम्हारे खिलाफ FIR हो जाएगा, पॉक्सो लग जाएगा। क्योंकि 18 साल से कम एज में लड़की का जो बयान होता है वो कोई वैल्यू नहीं करता। और सर मैंने कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी देखा था कि अगर आप 18 साल से कम लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में भी आते हो, भले ही लड़की की मर्जी हो, तब भी आप जाओगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं सर अपने थाने में एक बार गया था, वहीं पे लिखा था वो, मैं कहा भाई चलो कम से कम समझने तो आया भाई। क्योंकि मैं बताता बहुत लोगों को भाई मत कर, अगर फंसेगा तो इसी में जाएगा सबसे पहले, और इसमें 16 साल से पहले आप निकलोगे नहीं। नहीं, वो बहुत ये है, बहुत डिफिकल्ट है। जानकारी थी, मैं कहा थोड़ा से सही है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग से गलती भी हो जाती है। तो आप मुझे बताओ कि अगर आप लोगों को किसी कपल को कहना हो, कुछ कहना हो, अगर आपके हिसाब से जो आपके दिल की बात हो, आप क्या कहना चाहते हो? सर मैं तो कहूँगा भाई अगर जिसको भी मतलब मैरिज करनी है और लीगली करनी है, बिना कहीं भटके भाई आप आ जाओ न्यू दिल्ली।
हाँ। बस, और लीड इंडिया टीम के पास आई है भाई, आपका काम होगा। थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कपल को अब जैसे देखिए, ये तो उनको लगेगा कि आप कहीं प्रमोट ना कर रहे हो। नहीं सर, प्रमोशन की कोई बात नहीं भाई, करके आया हूँ, रियलाइज किया हूँ, तभी तो कह रहा हूँ, इसमें प्रमोशन की कोई बात नहीं भाई। क्योंकि आप ये देखिए कि आपका काम सही हो रहा है कि नहीं। आप कम पैसे के चक्कर में कहीं और जाओगे, आपका काम गलत तरीके से हो गया, आप जिंदगी भर पछताओगे। 2-4-10,000 में ऐसा नहीं है सर, आपसे पूछा था मैं दिल्ली में 1-2 लोग से और पता किया, बोले भाई आजा 15,000 में हो जाएगा। वहाँ जाने के बाद सर बोल रहे हैं 15,000 आपसे लेंगे, कल ही बताया सर, से ले लेंगे, नोटरी पे करवा के दे देंगे। इसमें तो भाई आप बचने का छोड़ो, आपको जेल तुरंत कर देंगे, ले जाएंगे थाने, चालान करेंगे, आप जाइए भाई अंदर, पहले जेल आपको करेंगे, उसके बाद सारी बात। पता है, मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी बात होती है ना, जैसे समझने की बात होती है लालच। मान लीजिए आप किसी के पास जा रहे हो, उसने आपको कम पैसे में बुलाया, खुदा ना खास्ते घर वालों ने उससे कांटेक्ट कर, कैसे कैसे दिक्कत होती है बताता हूँ। खुदा ना खास्ते घर वालों ने उनसे कांटेक्ट कर लिया, घर वालों ने कहा कि वकील साहब, या वीडियो में मैं बोलूँगा नहीं, कि मैं आपको इतना अमाउंट दे रहा हूँ, ठीक है, और आप जो है उनका पता बता दो। जो लालची आदमी होंगे बता देते हैं, आपसे भी लिए रहेंगे, उनसे भी आपको तुरंत। बहुत बड़ी, ये तो खतरनाक चीज। दूसरी बात, आगे शादी करा दिया, रजिस्ट्रेशन के नाम पे नोटरी पेपर दे दिया, अब आप क्या करोगे? आपको नोटरी, आपको मालूम है कि गलत दिया हुआ है, आप करोगे क्या? आप कपल हो, आपके पास ऑप्शन क्या? आप लड़ोगे, झगड़ोगे, आप एक लेवल तक बोलोगे, उससे ज्यादा आप मन महसूस करके आप सोचोगे यार कोई फायदा नहीं है, ये हो जाता है। तो कभी भी कपल को ये सोचना चाहिए कि कोई कम क्यों ले रहा है और कोई ज्यादा क्यों, कुछ तो बात होगी। हाँ सर, ये भी तो है। मैं खुद कहा कि वो ये बोले कि और कहीं देख लो, हमके नहीं, कहीं देखने उठने वाली बात नहीं है, देख जैसे भी है वही ठीक है। क्योंकि भरोसा था सर पूरा 100% था, 1% कम नहीं था, पॉइंट में भी नहीं कम था। क्योंकि हम वीडियो देखते थे, अभी कुछ टाइम पहले आप एक लड़के का वीडियो बनाया था, शायद लड़की की कम एज थी, 17 थी, वो आया बोला सर मेरे पास 50,000 रुपए, आप शादी अरे वो तो बहुत, आप बार बार मना किए, नहीं हम नहीं करवा पाएंगे भाई। बोले सर नहीं करवा दो, मेरे पास पैसे, आप बोले नहीं करवाएंगे। उसको जबरदस्ती घर भेजना पड़ा, मुझे जबरदस्ती उसके पेरेंट्स से बात करके और घर भेजना पड़ा। वो नाबालिग में, उनको एज का कुछ नहीं पता था, वैसे ही चले आए थे अपने दोस्त को लेके। उसका दोस्त भी कहा मैंने भी ऐसे शादी की है। अब वो नहीं फंसा तो वो सोच रहा है कि हम सारे नहीं फंसेंगे। अब तो रूल भी पूरा चेंज हो गया भाई, जब से यूपी में थोड़ा सा मैटर आप बता रहे थे सर कि यूपी में। मैं तो सर नहीं देखता था वीडियो, जब भी खाली टाइम मैं वीडियो लाइब्रेरी में जैसे आता था, अभी नहीं है, अभी डाउनलोड करके भाई घर देखते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो चलिए, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो आपकी शादी के लिए। और सर एक छोटा सा बस 1 मिनट सर, जैसे मान लो अभी हो गई, सर्टिफिकेट भी आ गया, इंटीमेशन लेटर भी करवा दिए, न्यूज पब्लिश का कह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैंने कहा मैम आप 15-20 दिन टाइम दीजिए, तब करवा दीजिए। लेकिन सर अभी मतलब क्या हम लोग को बुला सकती है थाने में? सबसे पहली बात मैं ये पूछ रहा था कि आपकी क्या बात होगी आपके घर में? हाँ करेंगे, अभी सर्टिफिकेट आएगा। मैंने कहा भाई सर्टिफिकेट भेज के आप बात कर लीजिए, बोलो देखो पापा कर तो लिया ही है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बेहतर यही होगा कि अब हम अपना लाइफ शुरू करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छे से, तो अपना ही परेशान। नहीं, एक बार फोन पे बात कर लेना है, वो मैं बताऊंगा वीडियो जब एंड हो जाएगा ना, एक बार पहले फोन पे बात करना है, अपने घर वालों से बात कीजिए, अच्छे तरीके से बात कीजिए। अगर वो आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोले तो आप उसके जवाब मत दीजिए। जो भी है वो शादी हो गई है, अब जो है आपकी लाइफ है ना। अब अच्छा किया है या बुरा किया है, जो भी किया है आप ऐसे बोलिए। अगर वो आपको गलत बोले तब भी मत पूछिए। हाँ, अगर मार पिटाई या ऐसा कुछ बोल रहे हैं, बोलती हैं सर, मार खाते रहती हैं, बस चिल्ला देती हैं, लेकिन बोलती नहीं। मैंने खुद में कहा बोलती नहीं, कहीं नहीं बोलती, जैसे बोलूंगी वैसे मार खाऊंगी, डर तुम्हारा चुप रहती थी। ठीक है, तो कोई अभी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी और चीजें जो है मैं गाइड करूंगा आपको। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।